संजीवन म्यूजिक थेरेपी, सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी। नमस्ते दोस्तों, मैं शशांक कट्टी, सितार प्लेयर, म्यूजिक थेरेपिस्ट और म्यूजिक कंपोजर आपके साथ म्यूजिक थेरेपी के ऊपर बात करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ी अपने बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं गए 56 ईयर सितार बजाता हूँ, आकाशवाणी का नेशनल कलाकार हूँ और इस देश में और बाहर भी मैंने सितार के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। म्यूज़िक कंपोज़र हूँ मैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, जैसे वीनस रिकॉर्ड्स, सुपर कैसेट, HMV और बहुत सारी कंपनियों के साथ मैंने एज म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया है। कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, छोटी मोटी कैसेटों में म्यूज़िक दिया है। और म्यूज़िक के बारे में एक बहुत फेमस डांस बैले आया था, दुर्गा दली गौरी, उसका भी मैंने म्यूज़िक किया है। मेरे म्यूज़िक डायरेक्शन के अंडर बहुत सारी ग्रेट हस्तियाँ गा चुकी हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताऊं, आशा जी भोसले, सुमंत कल्याणपुर, सुरेश वाडकर जी, अजित कड़कड़े जी, अनूप जलोटा जी, ऐसे कुछ नाम है, अनुराधा पौडवाल जी, ये मेरे म्यूज़िक डायरेक्शन के अंडर गा चुके हैं। गए 25 साल से म्यूज़िक थेरेपी इस विषय पे मैं काम कर रहा हूँ। एक टीम मेरे साथ काम करती आई हुई है, डॉक्टरों की टीम। डॉक्टर हिमालय पंत वैद्य जो MD एलोपैथ है, डॉक्टर संजय छाजेड़ जो MD आयुर्वेद है, और डॉक्टर शुभांगी ढगे जो गायनेक है, जिनके साथ मैंने प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर उनके मैटरनिटी होम में कुछ काम किया था। और कोई साइकियाट्रिस्ट जैसे पार्ला के हमारे मनोज भाटोडेकर जी, ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों के साथ मैंने म्यूज़िक थेरेपी इस विषय के ऊपर विचार विनिमय और उनके साथ काम किया है। उनकी हेल्प लेके मैंने एक स्पेशल टाइप की म्यूज़िक थेरेपी डेवलप की है, जिसका नाम है सूर संजीवन म्यूज़िक थेरेपी। जैसे संगीत के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, फोक संगीत होता है, डिवोशनल संगीत होता है, वेस्टर्न संगीत होता है, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। वैसे ही ये जो सुर संजीवन संगीत है, वो भी एक संगीत का प्रकार है। अब संगीत की तरफ जब हम देखते हैं तो संगीत हमारे सामने एक कला के रूप में आ जाती है। संगीत मतलब एक हमारा मनोरंजन करने वाली कला है। कोई भी कला हमारा मनोरंजन ही करती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, कला इति रंजयते, मतलब कला जो है वो हमारा रंजन करती है। वही कला होती है जो हमारा रंजन करती है। वैसे ही हमारे शास्त्रीय संगीत में ये भी कहा गया है कि राग इति रंजयते, राग जो है वो भी हमारा रंजन ही करते हैं। वैसे रागों का या किसी भी आर्ट फॉर्म का उद्देश्य ये है कि हमारा मनोरंजन करना, मगर जब हम उसका हेतु या मोटिव बदल देते हैं, जैसे हमने म्यूज़िक थेरेपी में किया है। म्यूज़िक थेरेपी मतलब वो संगीत जो आदमी को ठीक करता है, क्योर करता है। क्योर किसको करते हैं हम लोगों ने एक डॉक्टर के साथ एक सर्वे लिया था, तो हम लोगों ने उनको पूछा था थेरेपी का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा था थेरेपी मतलब उपचार है या ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम किसके ऊपर करते हैं? तो ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स के ऊपर, मरीजों के ऊपर करते हैं। एक हेल्दी आदमी जो हो उसके ऊपर हम कभी ट्रीटमेंट थोड़ी करते हैं।
जब हमारे शरीर में काम करने वाली बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ, पावर्स, उसमें से कोई भी पावर अगर अपने ऑप्टिमम लेवल से कम या ज़्यादा काम करने लगती है, तभी हमारे शरीर में असमतोल या इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और उसको ठीक करके उस आदमी को या उस पेशेंट को अपने हेल्दी कंडीशन में लाना, इसको हम थेरेपी कहते हैं। ये डॉक्टरों का किया हुआ सर्वे है। तो थेरेपी का मूल जो उद्देश्य है वो आदमी को ठीक करना, ट्रीट करना, हेल्दी कंडीशन में लाना। न उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आदमी का मनोरंजन करना। उससे बहुत अलग टाइप का उद्देश्य लेके म्यूजिक थेरेपी आई है। और इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए। तो म्यूजिक बहुत अलग तरीके का होना चाहिए इसमें, जिसको हम लोग थेराप्यूटिक म्यूजिक कहते हैं, जो थेरेपी करता है। अब थेरेपी कौन सा म्यूजिक करेगा, या तो कोई भी दवा थेरेपी करती है, तो ये दवा कैसे बनती है इसके बारे में अगर हम सोचें तो इसको सिखाने के लिए बड़े बड़े कोर्सेस है। एलोपैथी का कोर्स है, आयुर्वेद का कोर्स है, और फिर होम्योपैथी और फिर फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह बहुत टाइप की थेरेपियां हैं जिनके कोर्सेस है, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि आदमी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। उनको ये बताया जाता है कि दवाएं कैसी बनती है, अलग अलग डिसऑर्डर्स, अलग अलग विकारों के ऊपर दवाएं कैसे बनती है, ये उस कोर्स में सिखाया जाता है। और उसके लिए जो दवाइयां हैं उनका मूल द्रव्य है, जिसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना अनिवार्य हो जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ कोई भी, मेरे पास बहुत सारी बातें पड़ी हुई है, गोलियां है, पिल्स है, टैबलेट्स है, कंपाउंड्स है और सिरप्स है, कुछ भी उठाओ और आप ठीक हो जाएंगे वो लेने के बाद। ऐसा नहीं कहता है ना डॉक्टर। उसको डेफिनेटली मालूम होता है कि कौन सी दवा देनी चाहिए, और इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशंस। दवा देते समय उस दवा का स्पेसिफिकेशन क्या है ये मालूम होना चाहिए। वैसे ही संगीत के बारे में आपको जो संगीत मनोरंजन के लिए बनाया हुआ है वो देके आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो संगीत मनोरंजन के लिए बनाया गया है, फिल्मी सॉन्ग्स है, डिवोशनल सॉन्ग्स है, फिर वेस्टर्न म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल रागाज है, इसमें से कोई भी संगीत आपको थेरेप्यूटिक म्यूजिक करके आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग टाइप का म्यूजिक, थेरेप्यूटिक म्यूजिक या उपचारक संगीत जो उपचार करता है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए संगीत के इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज आपको सीखनी पड़ेगी। क्या है ये इंग्रेडिएंट्स? संगीत तभी शुरू होता है जब उसमें सुर आते हैं। सारेगामापधनिसा, हर एक सुर की एक एक प्रॉपर्टी है और हर एक सुर अलग अलग साइंसों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, एनाटॉमी है, बहुत सारे शास्त्रों के साथ ये सुर जुड़े हुए हैं। वो प्रॉपर्टी जैसे आप स्टडी करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगी बातें। एक आजकल न्यूरो साइंस करके भी है, उसके साथ ये जो नए टाइप का न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साउंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, साउंड की टेक्नोलॉजी है, वो भी अलग तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद फिर आप बन सकते हैं म्यूजिक थेरेपिस्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ कोर्सेज भी किए हैं। हमारा जो ट्रस्ट है सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी ट्रस्ट,
ये इसके लिए काम करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते, अलग अलग सेमिनार्स है, प्रोग्राम्स है, ये म्यूज़िक थेरेपी के लिए डेवलपमेंट के लिए, सुर संजीवन म्यूज़िक थेरेपी के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने ट्रस्ट ये जो प्रस्थापित किया है वो काम करता है। इसका क्या काम है, सुरों का कैसा उपयोग करना चाहिए, और ये हमारे कोर्स में ये सभी बातें हम कैसे सिखाते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी ये जो चैनल है सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी, या मेरे नाम से शशांक कट्टी, पंडित शशांक कट्टी नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो आपको हमारे ये जो सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी के ऊपर के वीडियोस है वो आपको देखने मिलेंगे, आप देख सकेंगे, आपके मित्रों को भी है बताते जाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसके बारे में और लोग सुने, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी, सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी।